उस दिन अगर मैं सिर्फ 1 मिनट और बात कर लेता तो शायद मेरी माँ आज जिंदा होती। राहुल शहर में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे अपने घर वालों से बात करने का भी समय नहीं मिलता था। माँ रोज उसे फोन करती, लेकिन राहुल अक्सर कह देता, माँ अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। एक दिन राहुल ऑफिस में मीटिंग में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग। राहुल ने फोन देखा और धीरे से काट दिया और मैसेज कर दिया, माँ बाद में बात करता हूं। लेकिन इस बार माँ ने दोबारा फोन नहीं किया। शाम को जब राहुल घर पहुंचा तो उसके फोन पर 10 मिस्ड कॉल्स थे, सब उसकी माँ के। अब राहुल थोड़ा घबराया। उसने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन इस बार फोन किसी और ने उठाया। हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं? राहुल बोला, हाँ माँ कहाँ हैं? उधर से आवाज आई, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल के लिए भागा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, काश मैंने फोन उठा लिया होता। जब राहुल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बाहर खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही राहुल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, माँ एक बार और फोन कर लेती, मैं इस बार जरूर उठा लेता। तभी नर्स ने उसे एक फोन दिया और कहा, ये आपकी माँ का फोन है, आखिरी बार वो आपसे बात करना चाहती थीं। राहुल ने कांपते हाथों से फोन लिया। उसमें एक वॉइस मैसेज था। उसने प्ले किया, बेटा राहुल, मुझे पता है तू बहुत बिजी रहता है, मैं बस तुझे सुनना चाहती थी। तू ठीक है ना बेटा? खाना समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। अगर मैं कल ना रहूं तो एक बात याद रखना, माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। राहुल कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अचानक माँ की एक पुरानी बात याद आई। एक दिन जब राहुल छोटा था, वो खेलते खेलते गिर गया था और जोर जोर से रोने लगा था। तभी उसकी माँ दौड़ते हुए आई थी। उसे गोद में उठाकर बोली थी, डर मत बेटा, मैं हूं ना। आज वही राहुल उसी तरह रो रहा था, लेकिन इस बार उसे उठाने वाला कोई नहीं था। राहुल धीरे धीरे घर लौटा। घर का दरवाजा खोला, सब कुछ वैसा ही था, बस माँ नहीं थी। रसोई में माँ का बनाया हुआ खाना रखा था, जो अब ठंडा हो चुका था। टेबल पर एक कागज रखा था। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें लिखा था, बेटा तू बहुत मेहनत करता है, मुझे तुझ पर गर्व है, बस एक ही ख्वाहिश है, कभी कभी मुझसे बात कर लिया कर। ये पढ़ते ही राहुल जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके पास न माँ थी, ना वो मौका जिसे वो बार बार टालता रहा। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उस दिन राहुल ने समझा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज ना पैसा है, ना काम, बल्कि माँ का वो फोन जिसे हम अक्सर टाल देते हैं, जिस बाद में बात करूंगा को हम हल्के में बोल देते हैं। कभी कभी वही बात जिंदगी में कभी आता ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में और रोमांच आए, तो हमारे चैनल बाबा एट राष्ट्रीय हित को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।